नमस्कार साथियों, प्रयास डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मामा भांजे से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। जब हम मामा भांजे से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मामा भांजे की छतरी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन? मामा भांजे की छतरी। और ये छतरी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। पहले ही इसको स्टार लगा देना। सीईटी में आया हुआ प्रश्न है कि मामा भांजे की छतरी कहां पर स्थित है, तो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मामा भांजे की छतरी स्थित है। और इसी छतरी को धन्ना और भिया की छतरी के नाम से जाना जाता है। धन्ना और भिया की छतरी, मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। हम बात करें मामा भांजा महल के बारे में। जो मामा भांजा महल है यह कहां पर है, तो यह अपने झालावाड़ में है। झालावाड़ में कौन सा महल है? मामा भांजा महल। हम बात करें मामा भांजा मंदिर के बारे में। जब अपन मामा भांजा मंदिर की बात करते हैं तो ये दो जगह पर है, एक आपके अटरू में और दूसरा डूंगरपुर में। अटरू 12 में एक मामा भांजे का मंदिर है, तो दूसरा मामा भांजे का मंदिर डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर का मामा भांजे का मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। कौन से धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। हम बात करें बेटा तीर्थों के मामा, तीर्थों के भांजे और तीर्थों की नानी के बारे में। तीर्थ की नानी, तीर्थ की नानी देवयानी। जब अपन तीर्थों के मामा की बात करें तो तीर्थों के मामा के नाम से पुष्कर अजमेर को जाना जाता है, जबकि तीर्थों के भांजे के नाम से मच्छकुंड धौलपुर को जाना जाता है। साथ ही तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ। एक बार अपन ये वाली स्लाइड को वापस रिवाइज करते हैं। मामा भांजे की छतरी, धन्ना भिया की छतरी कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। जबकि बात करें मामा भांजा के महल के बारे में, कहां पर है? झालावाड़ में। हमने डिस्कस किया मामा भांजा मंदिर, ये दो जगह पर है। एक है अपने अटरू 12 में और दूसरा है अपने डूंगरपुर में। जो डूंगरपुर में मामा भांजे का मंदिर है यह जैन धर्म को समर्पित है। फिर हमने बात की तीर्थों के मामा के बारे में, यह पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मच्छकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। हम बात करें मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर के क्या प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े। हम बात करें मामा देव कुंड के बारे में, इसे भी आप साथ का साथ स्टार लगा लेना, क्योंकि इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। कई बार पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया था, उससे पहले प्रयोगशाला सहायक में और तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मामा देव कुंड कहाँ पर स्थित है। तो ये मामा देव कुंड कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ये वही मामा देव कुंड है जहां पर महाराणा कुंभा का पुत्र महाराणा कुंभा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, और मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाता है। कौन से दुर्ग में हत्या करते हैं? कुंभलगढ़ में। और ये कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। और कौन से कुंड पर हत्या होती है? तो मामा देव कुंड पर होती है। आप सीधा सा याद रखो, मामा कटे रवे, तो मामा आपने रवे है कुंभलगढ़, मामा कटे रवे है मामा कुंभलगढ़ रवे है। भले आपने मामा कटे भी रहता है, वो अपना याद के रखना, मामा कुंभलगढ़ रवे है। तो मामा देव कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। हम बात करें मामा भांजा दरगाह के बारे में। मामा भांजा दरगाह बटनेर हनुमानगढ़ में है, जबकि मामा भांजे की मजार टोंक में है। मामा भांजा की दरगाह कहां पर है? बटनेर हनुमानगढ़ में, जबकि मामा भांजे की मजार कहां पर है? टोंक में। हमने बात की थी मामा भांजा डुंगरी के बारे में। जो मामा भांजा डुंगरी है यह कौन सी है? कहां पर है यह मामा भांजा डुंगरी? तो यह दौसा में है। जबकि हम बात करें मामा देव के बारे में, मामा देव अपने एक बेहतरीन से लोक देवता है, जिन्हें बरसात के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनके तोरण की पूजा की जाती है, इनकी कोई प्रतिमा वगैरह नहीं होती, इनके तोरण की पूजा की जाती है। बरसात के लोक देवता इनको कहा जाता है। और ये थे अपने मामा भांजे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार अपन पूरी स्लाइड को वापस रिवाइज कर देते हैं। मामा भांजा छतरी कहां पर थी? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। जबकि मामा भांजा महल कहां पर है? झालावाड़ में है। मामा भांजा मंदिर
अपने एक तो अटरूबारा में है, दूसरा डूंगरपुर में है। जो डूंगरपुर का मामा भांजा मंदिर है वो मंदिर किसे समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। फिर हमने बात की थी तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी। जब अपन तीर्थों का भांजे की बात करते हैं तो मच्छकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। और मामा जी के घोड़े, भैया मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। साथ ही मैंने मामा देव कुंड के बारे में बताया था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि मामा देव कुंड कहाँ है, मामा कहाँ रहते हैं, तो मामा कहीं पर भी रहते हो, हम जवाब क्या देंगे? मामा कुंभलगढ़ रहते हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ में मामा देव कुंड है। इसी कुंड पर उदा किसकी हत्या करता है? महाराणा कुंभा की हत्या करता है। फिर हम बात करते हैं मामा भांजा दरगाह के बारे में, तो ये दरगाह भटनेर हनुमानगढ़ में है, जबकि मामा भांजा की मजार टोंक में है। फिर हमने चर्चा की मामा भांजा डूंगरी। मामा भांजा डूंगरी जो है वह दौसा में है। और मामा देव जो कि लोक देवता है, जिन्हें बरसात का लोक देवता भी कहा जाता है, जिनके तोरण की पूजा की जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मामा भांजे से संबंधित सभी तथ्य आपके क्लियर होंगे। और प्रतियोगी परीक्षा में यदि मामा भांजे से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे कभी गलत नहीं करोगे। भैया बहन आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपसे मंजिल बस थोड़ी सी दूर है, बस थकना नहीं है। पहले जितनी पढ़ाई कर रहे थे उसकी दोगुनी अब करनी है। थोड़ा सा समय परीक्षा का बाकी है। और हमेशा इन पंक्तियों से स्वयं को मोटिवेटेड रखो कि संघर्ष यदि सच्चा है तो संघर्ष कहाँ निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्रयास डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने भैया बहन मित्र बंधु सखा सखी तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जल्द ही आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।